हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल मॉन्स्टर फिजिक्स में। देखिए, जो सवाल है एनसीईआरटी 3.3 है ना, जो क्लास 12 का है और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आता है ना। तो ये जो बेस्ड है वो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पर बेस्ड है और इसको हम लोग इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ऐसे हमने एक अलग से वीडियो ही बनाया था कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें, ताकि ये क्वेश्चन आपको और आसान लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में यह कर रहा है कि 3 रेसिस्टर्स हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड ऑल आर कनेक्टेड इन, है ना, या कंबाइंड इन सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, तो बताना है कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन पूछ रहा है। तो देखिए, सीरीज कम्बिनेशन का मतलब यह होता है कि सभी रेसिस्टेंस को क्या करना है, एक ही सर्किट से जोड़ना है। देखिए, इसी एक ही सर्किट से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का। तो पूछ रहा है कि क्या कर रहा है कि आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है ना, या उसी को बोलते हैं व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस। तो सिंपली जो करते हैं सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं, है ना, R1 प्लस R2 यानी R1 R2 R3 जोड़िएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 ओम। तो कितना लिखेगा 6 ओम। तो सिंपल है और आसान है। क्या करना है, जितने सारे रेसिस्टर सबको क्या करना है, ऐड कर देना। वही आपका टोटल रेसिस्टेंस किसका कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का। क्लियर। अब बढ़ते हैं, यानी कि ए नंबर कंप्लीट हो गया। बी नंबर में देखिए, कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, वही 12 वोल्ट से यदि जोड़ पाइएगा तो क्या होगा, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस उसको नहीं मानना है ना, इग्नोर कर देना है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक जो रेसिस्टर्स है उसमें वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, यानी सिंपली आपसे वोल्टेज पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि जितने जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो करंट क्या होता है, सेम होता है। यानी मान लीजिए यहाँ से करंट आई निकल रहा है तो सबका करंट क्या होगा, सेम होगा, और वोल्टेज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी वोल्टेज इसमें V1 मिलेगा, इसमें V2 मिलेगा और इसमें V3 मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए करंट निकालेंगे कि सर्किट में कितना करंट है। क्योंकि हमको करंट निकालेंगे तो यहाँ पता हो जाएगा कि आई कितना है, जितना आई इसको मिलेगा उतना ही इसको, उतना ही इसको मिलेगा। तो देखिए सर्किट में कितना है तो यहां से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर R पता है, आपको V पता है, तो I बराबर क्या होता है, देखिए V बराबर IR, तो I बराबर V बाई R। तो V कितना है 12 वोल्ट, R कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कितना होगा I बराबर 2 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में कितना करंट बह रहा है, तो 2 एम्पियर। कितना होगा 2 एम्पियर। अब यही 2 एम्पियर सभी को मिल रहा होगा, यानी यहाँ भी 2 एम्पियर मिलेगा। कितना 2 एम्पियर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। हमें क्या पूछ रहा है कि V1 बोलना है, मैंने प्रत्येक रेसिस्टर्स का आपको वोल्टेज बताना है। चूंकि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो V1, तो ओम्स लॉ फिर लगाइएगा तो देखिए V1 बराबर क्या होगा, यानी V बराबर IR होता है, आई तो सबको सेम मिलेगा, तो 2 गुने कितना होगा, R कितना है 1, तो कितना हुआ 2 वोल्ट। फिर बोलिएगा V2 कितना हुआ, तो फिर वोल्टेज कितना है, तो देखिए वही निकालना है V2। तो V बराबर IR, I कितना है तो 2, R कितना है तो 2, कितना हुआ 4 वोल्ट। क्लियर। फिर आइए V3 में, तो V बराबर IR, I कितना है 2, है ना, वोल्टेज कितना है 3, तो 3 दूना 6। क्लियर। तो इसको मिलेगा कितना 2 वोल्ट, इसको कितना मिलेगा 4 वोल्ट, इसको कितना मिलेगा 6 वोल्ट। क्लियर। तो 2 और 4 6, 6 12 था, वो 12 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरीका से क्या कर सकते हैं, आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।